तो गाइस इंट्रोडक्शन टू रिफ्रैक्शन के बाद अब आता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन पे जाने से पहले हमें कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए। गाइस ये जो है ये मेरा पुरानी वीडियो का आप रिकैप ले सकते हो कि मैंने पुरानी वीडियो में क्या पढ़ाया था। पुरानी वीडियो में मैंने पढ़ाया था कि व्हाट इज रिफ्रैक्शन, क्या होता है कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाती है तो वो अपनी स्पीड बदलती है और अपनी डायरेक्शन भी बदलती है। ठीक है, और बेंड क्यों होती है? वही क्योंकि वो स्पीड बदलती है। जैसे ही मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आप खाली सड़क से एकदम ट्रैफिक वाली जगह पे जाओ तो आप अपनी स्पीड बदलोगे, आप अपनी डायरेक्शन भी बदलोगे बाइक की, तभी आप निकल पाओगे। ठीक है, सेम लाइट के साथ होता है। ठीक है, अब आते हैं कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, पर उससे पहले आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए जो हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ी थी, अब आपको रिफ्रैक्शन में पढ़नी है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम मान लेते हैं कि ये जो ऊपर वाली मीडियम है, एक मिनट मैं यहाँ से थोड़ा इसको पेन को कम करता हूँ। हाँ, तो मैं मान लेता हूँ ये जो ऊपर वाली मीडियम है ये हमारी एयर है, और ये जहाँ एंटर कर रही है लाइट, ये येलो कलर की लाइट है, ये हमारी ग्लास है। तो ऑब्वियसली एयर जो होगी वो क्या होगी? रेयरर मीडियम होगी, और जो हमारी ग्लास होगी वो हमारी डेंसर मीडियम होगी। ऑब्वियस सी बात है। ठीक, तो लाइट देखो कैसे एंटर करेगी, एयर से एंटर करेगी कहाँ पे? ग्लास में। एयर से कहाँ एंटर करेगी? ग्लास में। ठीक है, अब गाइस होता क्या है, ये जो ये वाली रे होती है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और इस रे को गाइस बोलते हैं हम रिफ्रैक्टेड रे। एक होता था रिफ्लेक्टेड रे, एक होता है रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे मतलब जो रिफ्रैक्ट हुई है। ठीक है, फिर गाइस एक नॉर्मल होती है, यहां से अगर मैं बिल्कुल परपेंडिकुलर एक लाइन डालूं ऐसे करके, जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्शन हो रहा है ना उस पॉइंट पे सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन डाल दो, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल। ठीक है, अब मैं एक चीज आपको ध्यान से दिखाता हूं, इधर देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ध्यान से देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है, ओ सॉरी क्या बोल रहा हूं देखना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेम रिफ्लेक्शन जैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है गाइस, तो ये चार पांच चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे में जा रही है तो एक रेयर मीडियम होगी, एक डेंसर होगी। लाइट जिस मीडियम से आ रही है उस रे को हम इंसिडेंट रे बोलते हैं। जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट होने के बाद लाइट जाती है उसको हम रिफ्रैक्टेड रे बोलते हैं। जिस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट हुई है, जिस पॉइंट से बेंड हुई है उस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर डाल दो, उसको नॉर्मल बोलते हैं। नॉर्मल से इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। नॉर्मल से रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं लॉज क्या होते हैं। ठीक है, ये हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज देख ली, अब लॉ पे बढ़ते हैं। लॉ देखो, पहला जो लॉ, पहली स्टेटमेंट जो लॉ की है वो क्या है, वो हमारी बहुत सिंपल है। पहली बोलती है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, वो क्या होनी चाहिए? सेम प्लेन में होनी चाहिए। दूसरा देखते हैं, पहला तो सबको याद हो जाता है, देखो पहला रिफ्लेक्शन में भी सेम था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन या एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इज कॉल्ड आर इन द सेम प्लेन। पर दूसरी लाइन देखो क्या बोलती है, दूसरा आता है हमारा स्नेल्स लॉ, इसी के अंदर आता है दूसरा स्नेल्स लॉ। देखो स्नेल्स लॉ क्या बोलता है, फॉर अ गिवन पेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडिया, मीडिया मतलब दो मीडियम, मीडिया इज जस्ट प्लूरल ऑफ मीडियम्स, प्लूरल ऑफ मीडियम्स, प्लूरल ऑफ मीडियम। एयर और ग्लास को दोनों को एक साथ बोलो तो मीडिया बोलते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, अब देखो क्या देखा है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहां नहीं लिखता मैं, थोड़ा बीच में लिखता हूं और थोड़ा बोल्ड करके लिखता हूं आपके लिए। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट। ये होता है हमारा स्नेल्स लॉ। एक बार दोबारा बताता हूँ, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ ली हो होपफुली, तो उसमें होता है ना साइन थीटा कॉस थीटा, वही है ये। तो आई हमारा एंगल ही तो है, अब थीटा की जगह आई लिख दिया उसने, ऐसे ही आर हमारा एंगल है तो उसकी जगह आर लिख दिया। तो साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, इनकी रेशियो क्या होती है गाइस? कांस्टेंट होती है। ये होता है रिफ्रैक्शन के केस में। इसी कांस्टेंट को गाइस हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। अभी नहीं बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, हम अगली वीडियो में देखेंगे। ये बस वीडियो हमारी खाली लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर है। पहली मैंने आपको बताई, पहला लॉ क्या होता है, पहली स्टेटमेंट है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर इन द सेम प्लेन। दूसरी क्या है? दूसरा है स्नेल्स लॉ, इसका नाम स्नेल्स लॉ भी होता है।
वो है फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मतलब लाइट ऑब्वियसली एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जा रही है, तो दो मीडियम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे मीडिया बोला है। फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, ट्रांसपेरेंट मीडिया, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, इस कांस्टेंट को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं ये वाला साइन से। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन होता है। ठीक है, ये अब अगली वीडियो में देखेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिलेशन क्या होता है स्पीड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, तो बस इतना ही लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और आप लोग आई बटन पे प्लेस चेक कर सकते हैं गाइस, मैंने दो मतलब लाइट की वीडियोस डाली हैं, साथ में और भी मैथ्स की पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई है। देखो आप ढंग से एक एक वीडियो मैंने टॉपिक वाइज कवर किया। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।